नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। चीन ने भारतीय वैक्सीन को किस तरह से बनाया निशाना? सैटेलाइट इमेज से भारत चीन बॉर्डर पर ये क्या हुआ खुलासा? दिल्ली एनसीआर में कितनी महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी? फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को किस मामले में हुई सजा? और क्रिकेट के बाद अब इंस्टाग्राम पर विराट ने कैसे मचाया धमाल? कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां चीनी हैकर्स के निशाने पर हैं। भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई। हैकिंग की ये कोशिश चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने की थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म यानी कि साइफर्मा के हवाले से बताया कि जिन दो वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई, उनके वैक्सीन के डोज का उपयोग देश के टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। बताया गया है कि इसका मकसद भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन समर्थित हैकर्स के निशाने पर भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसआईआई की वैक्सीन शामिल हैं। हैकर्स ने इन कंपनियों की आईटी सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की। सिंगापुर और टोक्यो में स्थित साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्मा ने बताया कि चीनी हैकर्स APT10, जिसे स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत की भारत बायोटेक और एसआईआई के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश की थी। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग लेक क्षेत्र में भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी है, जिसके बाद टकराव वाले क्षेत्र से सेना की तैनाती हटाई जा रही है। लेकिन इस बीच कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं, जिनसे पता चल रहा है कि डेप्सांग इलाके में चीन की तरफ से निर्माण किया गया था। सिंथेटिक अपर्चर रडार ने स्थायी चीनी पोस्ट की एक नाइट इमेज ली है। इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बने चीनी निर्माण की झलक दिखाई दी है। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची ALG यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दौलत बेग ओल्डी यानी DBO से 24 किलोमीटर दूर एक चीनी पोस्ट है। ये पोस्ट अक्साई चीन इलाके में पड़ता है। 1962 के युद्ध के बाद ये पोस्ट बनाई गई थी। पिछले कुछ सालों में लगातार यहाँ पर कुछ न कुछ अपग्रेड हुआ है। लेटेस्ट इमेज में पता चला है कि इसके मुख्य इमारत से सटी हुई कुछ और निर्माण किए गए हैं। इसके अलावा कैम्प्स, गाड़ियां और फेंसिंग भी की गई है। ये सब अगस्त 2020 से चल रहा है। आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट प्लान के मुताबिक चीन फिंगर 8 के पास चला जाएगा और भारत पीछे हटकर फिंगर 3 के पास अपने धन सिंह थापा पोस्ट के पास चला जाएगा। इसके अलावा दक्षिणी किनारे पर मौजूद तैनाती को भी हटा लिया जाएगा। इसके बाद जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, दोनों देशों की ओर से पेट्रोलिंग नहीं होगी। वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को सीएनजी और पीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी हुई। सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ, जबकि पीएनजी की कीमतों में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। बढ़ी हुई कीमतें 2 मार्च से लागू हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL ने सोमवार को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतों में वृद्धि की। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 70 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। अब यहाँ सीएनजी की नई कीमत 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी की कीमत लगभग 50 रुपए के पास हो गई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया है। पेरिस की एक अदालत ने सोमवार को सरकोजी को अपने कार्यालय के एक जज को गैर कानूनी रूप से प्रभावित करने के मामले में दोषी पाया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने 3 साल जेल की सजा सुनाई। सजा में 2 साल का निलंबन शामिल है, जिसका मतलब ये है कि सरकोजी के जेल जाने की संभावना फिलहाल कम है। वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया है। हालांकि सरकोजी ने इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया है। आपको बता दें कि ये फैसला 66 साल के निकोलस सरकोजी के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका है। सरकोजी ने 2007 से 2012 तक फ्रांस पर शासन किया। सरकोजी 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल के आरोप में एक और मुकदमे का सामना करेंगे। इस मामले में 13 और लोग आरोपी हैं। पूर्व राष्ट्रपति पर 2007 में चुनावी कैंपेन के लिए अवैध पैसे देने का भी आरोप है।
भारत के कप्तान विराट कोहली की लोकप्रियता दुनिया में अपना डंका बजा रही है। क्रिकेट के मैदान के बाद अब सोशल मीडिया पर भी किंग कोहली रिकॉर्ड द रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली की इस उपलब्धि पर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने भी बधाई दी है। बता दें कि विराट कोहली लगातार इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं। अपने जिम के वीडियो, अपनी पत्नी के साथ वीडियोस वो लगातार शेयर करते रहते हैं। ICC ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें विराट कोहली के अलावा उन सेलेब्स की तस्वीरें हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विराट कोहली के अलावा कोई क्रिकेटर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन के क्लब में तो शामिल नहीं है, लेकिन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और लियोनेल मेसी इस क्लब में शामिल हैं। उनके अलावा सेलेब्स में बियॉन्से नोल्स और एरियाना ग्रांडी इस एलीट टीम में शामिल हैं।